दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज मैं बात करने वाला हूं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट अपने देश में इतना ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है कि हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सोचिए कि सिर्फ एक जैसे दिल्ली जैसे जगहों पे कम से कम 500 कंटेनर, एक कंटेनर में 25 टन माल होता है और 500 कंटेनर सिर्फ दिल्ली के अंदर इंपोर्ट होता है। वेरियस पोर्ट पे मेरे हिसाब से ये महीने में कम से कम 4 से 5 हजार कंटेनर इंपोर्ट होता है। तो ये इतना ज्यादा क्यों इंपोर्ट होता है, इस पे कस्टम की क्या फॉर्मेलिटी है और इतना ज्यादा इंपोर्ट होने के पीछे क्या कारण है, हाँ आइए हम जानते हैं। तो ये देखिए, ये एक पाउडर फॉर्म में होता है एकदम। आप जब देखेंगे इसको तो एकदम ये जब खुलेगा तो ये नमक और या कह लीजिए ड्रग्स की तरह दिखता है। और ये सच में एक ऐसा ड्रग्स है कि हर देश को इसकी नीड है, क्योंकि ये मात्र जो इंपोर्ट होता है 10 रुपए किलो, 7 से 10 रुपए किलो एज पर इसका जो ग्रेड है उस ग्रेड के अकॉर्डिंग ये 7 से 10 रुपए किलो में सबसे ज्यादा देखिए वियतनाम से इंपोर्ट आजकल हो रहा है। और वियतनाम से इंपोर्ट होने के पीछे एक और बड़ा कारण है, आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो ऐसा ये पाउडर फॉर्म में होता है और इसको जो इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है वो 25-25 केजी का बैग होता है। आप गूगल में सर्च करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट 25 केजी बैग तो उसका भी डिटेल दिख जाएगा। और ये देखिए, ये खाली कंटेनर होता है, इसमें ऐसे स्टफ होता है और कई बार ऐसे इस तरह की स्टफिंग भी आपको देखने को मिलेगी। ये भी देखिए, ये पैक है, ये पैलेट होता है। पैलेट के ऊपर क्या होता है, 25-25 केजी का कट्टा रख के उसको फिर पैक कर दिया जाता है। और आगे देखिए, मैं आपको आगे दिखाता हूं, ये भी एक तरह का ये पैकिंग फॉर्मेट है। ये चाइना से इस तरह का भी आता है और अपना वियतनाम से भी इस तरह का आता है। मलेशिया से भी मलेशिया से शायद कम इंपोर्ट होता है, लेकिन होता है वहां से भी। और ये इस तरह ये वेयर हाउस का पिक्चर है। और ये इस तरह का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 केजी का बैग होता है। ये देखिए, ये ऐसा इस पे लिखा भी हुआ है 25 केजी। और ये जैसा आप जिस ब्रांड में इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आप फैक्ट्री को बोलेंगे, वो ब्रांड का बैग आपको बना के वो दे देंगे। ये इस तरह का कुछ होता है, ये देखिए। तो जिस कंट्री से लेंगे, जिस फैक्ट्री से लेंगे, वो थोड़ा सा उसके पैकिंग का फॉर्मेट बस यही होता है। बट 25 केजी का ही बैग में ये इंडिया में ज्यादातर इंपोर्ट किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि इतना ज्यादा, इतना बड़े पैमाने पे क्यों इंपोर्ट किया जाता है। तो इतना बड़े पैमाने पे इंपोर्ट होने के पीछे ये सारी चीजें हैं। आज के टाइम में जितना जो हमारे डेली यूज की प्रोडक्ट है, देखिए पहले प्लास्टिक से जो चीजें बनाई जाती थी, आप ये देख लीजिए, पहले ये सब 100% प्लास्टिक से बनाया जाता है। ये लेकिन आज के टाइम में जितने पेंट बन रहे हैं या जो भी ये पाइप हो गया, ये सब हो गया, उसमें प्लास्टिक की मात्रा कम लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा होती है। देखिए आज के टाइम में जितना आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, लोग घर को या ऑफिस को सजाने के लिए क्या होता है कि ये सब ये पीवीसी पैनल लगाते हैं। और पैनल लगाते हैं, कितना खूबसूरत हो जाता है। तो देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे पहले जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट होते थे उसको आप अगर तोड़ते हैं ना तो वो मोल्ड हो जाता पर टूटता नहीं। अभी वो टूट जाता है, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ा दी गई है। और जिसके कारण क्या होता है, सोचिए कि एक 10 रुपए का प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता है कि 1000 रुपए किलो तक बिकता है। तो ये फैक्ट्रियां क्या करती है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये देखिए आज के टाइम में, आज एक फर्नीचर लेने जाएंगे तो आपको फर्नीचर सस्ता मिलता है, वुड से ज्यादा सस्ता आपको फर्नीचर मिलता है। आप सोचिए वो क्यों मिलता है। आज के टाइम में एक फिनिश टेबल आप या कोई भी आप फिनिश टेबल जब लेने जाएंगे मार्केट में तो 5 से 7 हजार रुपए का मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर वुडन का आप लेंगे तो वही टेबल आपको 15 से 20 हजार रुपए का मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्लाई भी महंगा है लेकिन ये प्लाई से बहुत ही सस्ता है और बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसकी जो फिनिशिंग होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग होती है। इसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता बट फिनिशिंग होती है। ये देखिए, ये एक तरह का बोर्ड बनाया जाता है और इस बोर्ड से वेरियस टाइप की फर्नीचरें बनाई जाती हैं। और ये सारे प्रोडक्ट, इन सब प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। यहां तक कि टाइल जो बनाया जाता है, टाइल में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। उसके बाद में फ्लोरिंग में जो फ्लोरिंग बनाई जाती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है।
तो ये अपने देश में बहुत ही ज्यादा अभी के टाइम में इंपोर्ट किया जा रहा है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब पहले पूरी तरह से प्लास्टिक का होता था, लेकिन अब इन सब प्रोडक्ट में ये कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाया जाने लग गया है, और जिसके कारण इनमें जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये पट से आवाज करके टूटता है, क्योंकि सिर्फ उसी के कारण कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उसमें अधिक कर दी गई है। आइए अब हम जानते हैं कि कस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और इसमें क्या आगे आगे कैसे है। अब ये देखिए, ये जो इंपोर्ट होता है, ये जो चैप्टर हेडिंग है वो चैप्टर हेडिंग है 2836। जब हम अब जिसमें कस्टम ड्यूटी का स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम वो बुक निकालेंगे तो उसका पेज नंबर 309 है। पेज नंबर 309 पे जब हम देखेंगे तो ये देखिए, ये जब मैं पेपर जब फाइल करता हूं तो उसमें जो चैप्टर हेडिंग यूज करता हूं, देखिए 28365000। तो अब हम इसके बुक में देखेंगे कि इस पे क्या कस्टम ड्यूटी है, कितना एप्लीकेबल है और कैसे इस पे कस्टम एक्ट करता है। तो ये देखिए, कैल्शियम 28365000 कैल्शियम कार्बोनेट केजी पे इसका कस्टम ड्यूटी है और ये फ्री है। आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी इसको नॉर्मली इंपोर्ट किया जा सकता है। और देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तरह का आता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को खाने के लिए भी यूज किया जाता है, दूध में भी ये यूज होता है। और देखिए, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, जिसके कारण आप फूड प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट कर रहे हैं फूड ग्रेड, तो उसके लिए कुछ है, फसाई वगैरह का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है, इंडस्ट्रियल टाइप का जो आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस पे देखिए कस्टम ड्यूटी कितना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी इस पे 10% है। ओके, और इफेक्टिव कितना है, 7.5%। अगर आप कहीं से इंपोर्ट करते हैं तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है और इफेक्टिव है 7.5%, तो 7.5 काउंट किया जाएगा। अगर आप किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 7.5% कस्टम ड्यूटी लगेगा, और उस 7.5% का फिर 10% जो होगा एजुकेशन सेस लगेगा। और ये देखिए, आईजीएसटी कितना लगेगा, वो 18% लगेगा। आईजीएसटी इस पे 18% लगेगा। तो अब आइए हम बिल ऑफ एंट्री में देखते हैं कि हाँ यही लागू है या कुछ अलग है। तो इसमें देखिए, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये कंट्री, ये जो हमारा है वियतनाम से है। और आपको मैं बता दूं कि वियतनाम में क्या है कि वियतनाम से साफ्टा का कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट मिलता है, जिसके कारण यहां पे बेसिक कस्टम ड्यूटी नील हो गया। और जब बेसिक कस्टम ड्यूटी नील हो जाएगा तो उस पे एजुकेशन सेस जो लगता है तो बेसिक ड्यूटी पे लगता है, तो वो एजुकेशन सेस भी यहां पे नील होता हुआ दिख रहा है। अब ये देखिए कि बेसिक एजुकेशन सेस नील कैसे हुआ। एजुकेशन सेस नील इसलिए हो गया कि ये एक हमने नोटिफिकेशन लगा दिया, और ये नोटिफिकेशन लगा दिया तो ये सीओ का बेनिफिट उठा लिया। और सीओ का बेनिफिट जब ये ले लिया तो सीओ का बेनिफिट लेने, जब इसका हो गया तो ध्यान रहे कि सीओ का बेनिफिट लेने के लिए आपको इसका चैंबर ऑफ कॉमर्स से, वहां के गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन लेना पड़ेगा। तो आइए अब आगे हम चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक ही शिपमेंट है। ये देखिए कितना आ रहा है, 55,000 केजी, उसके बाद में ये 16,500 किलो, उसके बाद में ये 10,000 केजी। तो एक एक शिपमेंट में इतना इतना प्रोडक्ट आता है। कई बड़ी कंपनियों का तो 100 कंटेनर, 70, 80 कंटेनर का लॉट आता है। और ये देखिए, सिर्फ इस पे क्या लगा है, कस्टम ड्यूटी के नाम पे सिर्फ लगा है आईजीएसटी, जो आपका वैल्यू बना है उस पे आईजीएसटी लग गया। और ये देखिए, ये 0.87 इसकी जो कॉस्ट होती है वो 7 से 10 रुपए किलो तक का इंडस्ट्रियल जो कैल्शियम कार्बोनेट आता है वो 7 से 10 रुपए किलो तक का आता है। और सोचिए कि 7 से 10 रुपए किलो का प्रोडक्ट फिनिश होकर के 2,000 रुपए किलो तक बिकता है। वैसे जनरली अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो फूड ग्रेड वाला है वो आपको 200 रुपए किलो दिखाएगा। और अगर इंडस्ट्रियल भी ढूंढेंगे तो आपको अप्रोक्स 80, 90, 100 रुपए किलो दिखाएगा। लेकिन सोचिए कि फैक्ट्री जैसे ही इसका कुछ प्रोडक्ट बना देता है तो वो 2,000 रुपए किलो तक बिकता है। 10 रुपए किलो वाला प्रोडक्ट 2,000 रुपए किलो बिकने लग जाता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और भी प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के लिए कि इंडिया में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जुड़े रहिए। जय हिंद, नमस्कार।